राधा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, इसलिए राधा को उसके माता पिता ने नाजों से पाला था। राधा कभी भी किचन का कोई काम नहीं करने देती थी, क्योंकि उसके पिता उसे कुछ काम करने ही नहीं देते थे। जब भी माता कोई काम करने को कहती थी तो पिता उसे डांट देते थे। एक दिन की बात है, जब राधा अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा चाय की याद आ रही है, प्लीज़ जल्दी बना दो। माँ चिल्लाते हुए कहती है, मुझे तो तेरा कुछ समझ नहीं आता है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन किचन का कोई काम धाम नहीं आता, सिर्फ एक समोसा बनाना ही आता है। पता नहीं वहाँ भी कैसे सीख गई, ससुराल में जाएगी तो क्या सबको समोसे ही खिलाएगी, किचन का कुछ काम धाम तो सीख जा। माँ से राधा कहती है, अरे माँ आप भी क्या मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, जब देखो सिर्फ ससुराल का ताना ही देती हो। ज़रूरी है क्या ससुराल में मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ पर नौकर हो। अरे तो नौकर नहीं हुए तो काम धाम कैसे करेगी, तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, रोटियां बेल कर कैसे देगी उन लोगों को, मुझे तो तेरा समझ ही नहीं आ रहा है कि तेरा क्या होगा। राधा बेचारी दुखी हो जाती है कि उतने में उसके पापा आते हैं और कहते हैं, अरे राधा की माँ जब देखो बेचारी के पीछे ही पड़ी रहती हो, आखिर हमारी बेटी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, जब देखो काम काम करती रहती हो। शादी होने के बाद तो लड़कियां काम ही करती है, लेकिन अब तो उसे सुख से रहने दो ना, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है इसने। राधा की माँ कहती है, आपने ना इसे सर पर चढ़ा रखा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अगर ससुराल से इसकी कोई बुराई आई ना तो सबसे पहले तो मैं आपको डांटूंगी इससे पहले, क्योंकि आप ही हो जैसे बिगाड़ रहे हो। अरे हाँ हाँ, अगर ससुराल वाले कुछ कहेंगे तो मैं मेरी बेटी को मेरे घर पर ले आऊँगा, लेकिन तुम्हें उसे डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा खुश हो जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आपको पता है मुझे समोसे खाने हैं, प्लीज़ मुझे समोसे के ठेले पर ले चलो ना, मुझे कई दिनों से याद आ रही है, लेकिन मुझे समोसे बनाने में भी आलस आ रहा है, मुझे समोसे खाने, आप मुझे ले चलो। उसके पिता हामी भरते हुए कहते, हाँ बेटा क्यों नहीं, चल मेरे साथ, तुझे अभी समोसे खिला कर लाता हूँ। दोनों बाप बेटी समोसा खाने के लिए चले जाते हैं। इधर राधा की माँ, हे भगवान पता नहीं इस राधा का भी क्या होगा, इसके पिता ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, उनसे भी कहने जाओ तो मुझे ही दो बात सुनाते हैं। अब इसका ससुराल में जाएगी तो खाना किसे बनाएगी, सारे समाज वाले मुझे ही कहेंगे। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन राधा की माँ के पास उसकी सहेली आती है। राधा की माँ से वह कहती है, अरे राधा की माँ तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बेटी राधा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई हूँ, ऐसा रिश्ता लेकर आई हूँ कि तुम्हारी बेटी राधा के तो नसीब ही खुल जाएंगे। अरे क्या बात कर रही हो, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिससे मेरी बेटी का नसीब खुल जाएगा, मुझे भी तो बताओ, आखिर तुम कहाँ से रिश्ता लेकर आई हो। अरे हमारे शहर का वो बड़ा बिजनेसमैन है ना राहुल, उसी से, और राहुल ने ही खुद आगे तुम्हारी बेटी राधा के लिए रिश्ता भेजा है, उन्हें तुम्हारी बेटी राधा बहुत ही पसंद है, वहाँ तो बस देखने के लिए तैयार है, सिर्फ तुम हामी भर दो तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। अरे क्यों नहीं, अगर राहुल से मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो वहाँ तो बहुत ही खुश नसीब होगी, मैं क्यों नहीं राहुल से उसकी शादी कराऊंगी, तुम जल्दी से उन्हें हाँ बोल दो और जल्दी से वहाँ मेरी बेटी को देखने आ जाए। कुछ ही दिनों बाद राधा और राहुल दोनों की शादी हो जाती है और राधा राहुल के घर पर चली जाती है। सुबह पहली रसोई थी, लेकिन राधा काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। हे भगवान, माँ ने सही कहा था, मैंने तो कुछ काम सीखा भी नहीं, मुझे तो कुछ काम आता भी नहीं, अब पता नहीं पहली रसोई में मुझसे क्या बनवाएंगी माँ जी, और अगर माँ जी ने कुछ ऐसा बनवा लिया जो मुझे नहीं आता तो यहाँ तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इतने में उसकी सास कल्पना उसे आवाज़ देती है, अरे बहू कहाँ गई, आज तो तेरी पहली रसोई है, जल्दी आ। इतने में तो बहू रानी दौड़ लगा देती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। तुम्हें पता है बहू, हमारे घर में सबको समोसे बेहद पसंद है, तुम्हारी ननद चुरबी और मुझे, तुम्हारे पिताजी को और राहुल को तो बहुत ही ज़्यादा, तो पहली रसोई में तुम समोसे ही बना दो, क्योंकि सब लोग समोसे ही खाते हैं और समोसे ही सबको पसंद है, इसलिए जल्दी जाओ और हमारे लिए समोसे बना कर लाओ। यह बात सुनकर तो राधा मन ही मन खुश होती है, अरे वाह, यहाँ पर तो सबको समोसे पसंद है और सिर्फ मुझे समोसे ही बनाने आते हैं, मतलब कि इस घर में कोई दूसरा खाना नहीं खाएगा, तो यहाँ तो बड़ी ही अच्छी बात है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर कोई मुझे टोक ना दे खाने के लिए, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छी बात है।
इतने में खुशी खुशी होकर राधा किचन जाती है और थोड़ी ही देर में बहुत सारे समोसे बना देती है। वहाँ समोसे सासू माँ को देकर आती है। थोड़ी ही देर बाद देखती है कि सारे समोसे प्लेट से गायब थे। सास आवाज़ देती है, अरे बहू, समोसे और बना ला, तेरे हाथ के समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने में राधा खुश हो जाती है, अरे वाह, आज तो मेरी पहली रसोई और मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया है, मतलब मेरी तारीफ होगी, और समोसे बना देती हूँ। थोड़ी ही देर बाद राधा फिर समोसे बनाती है और ले जाकर देती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे फिर गायब हो जाते हैं और इतने में सास चिल्लाती है, अरे बहू, इतने ही समोसे बनाए और समोसे बनाना। राधा कई बार समोसे बनाती है, लेकिन सारे समोसे उसकी सास, ननंद, राहुल और उसके ससुर चारों ही खा जाते हैं। राधा हैरान थी, क्योंकि उसने आज तक इतने समोसे किसी को खाते नहीं देखा था। वहाँ मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये ससुराल कैसा है मेरा, इसमें इतने समोसे खाते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हलवाइन हूँ या बहुरानी, पर बनाना तो पड़ेगा। उस दिन राधा पूरा दिन समोसे ही बनाती है, लेकिन किसी का पेट नहीं भरता। फिर आखिर में राहुल कहता है, अरे बस करो राधा, अब तुम हमारा पेट फोड़ोगी क्या? इतना खाना खिला दिया है कि पता नहीं, मुझे तो 8 दिन तक भूख नहीं लगेगी। यहाँ कहकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। राधा बेचारी, हे भगवान, आज मैंने जितने समोसे बनाए हैं, कभी ज़िंदगी में इतने समोसे नहीं बनाए हैं। मुझे तो लगा था कि अच्छी बात है कि यहाँ पर सबको समोसे पसंद है, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए बुरा ही हो गया कि यहाँ पर सबको समोसे पसंद है, क्योंकि समोसे ही इतने खा रहे हैं कि कम से कम 1000 समोसे तो मैंने बना ही दिए होंगे। राधा हैरान थी और रात को राहुल से कहती है, राहुल जी, आप सब लोग इतने समोसे खा कैसे लेते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो समोसे बना बना कर थक गई थी, लेकिन आप खाकर नहीं थके थे। अरे इतनी सी बात, ये तो थोड़े ही समोसे हैं। तुम्हें पता है, जब हमको ज़्यादा अच्छे समोसे मिलते हैं ना, तो हम दिन भर समोसे ही खाते रहते हैं। हमें समोसे बेहद ज़्यादा पसंद है। लेकिन इतने समोसे भी कोई खाता है क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतने समोसे तो होटल में भी नहीं बनाए जाते जितने कि आप सब लोग खाते हो। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सिर्फ समोसे बनाने पर ध्यान दो, मेरे हमारे समोसे गिनने पर नहीं। यहाँ कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी सुबह भी बेचारी राधा समोसे बनाने में ही रह जाती है। दिन भर समोसे ही बनाती है, क्योंकि घर वाले जब देखो जब उससे समोसे ही बनवाते हैं। कल्पना, सुरभि, राहुल और उसका ससुर दिन भर जब देखो समोसे ही खाते हैं, और दिन भर राधा बेचारी किचन में सबके लिए समोसे ही बनाती है। एक दिन की बात है, जब राधा बेहोश हो जाती है। सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके शरीर में तेल जम चुका है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी राहुल सबसे कहता है, मुझे लगता है कि हमने राधा से दिन भर समोसे बनाए हैं, इसीलिए राधा की यहाँ हालत हुई है। आज के बाद से राधा समोसे नहीं बनाएगी और हमारे घर पर नौकर काम करेगा। इस बात से उसकी सास कल्पना और सुरभि दोनों ही सहमत थे। हाँ हाँ, हमें भाभी से काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत हमारी वजह से ही ख़राब हुई है। आज के बाद से हम भाभी से काम नहीं करवाएंगे। थोड़ी ही देर बाद कल्पना अपनी बहू के कमरे में जाती और कहती है, बहू, हमें माफ़ कर दे, समोसे बनवाने के चक्कर में तुम्हारी सेहत पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज के बाद से हम तुझसे समोसे बिल्कुल नहीं बनवाएंगे। तू बेफिक्र रहे, अब तू समोसे नहीं बनाएगी। यह कहते ही राधा बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, आज के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यह बात सुनकर तो राधा इतनी खुश थी कि खुशी के मारे वहाँ और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब क्या था, राधा को अब कुछ काम ही नहीं करना पड़ता था। अब तो जब उसका मन करता था तभी वहाँ काम करती थी।